सर समीर चौगांकर जी स्टूडियो में आ गए। रजत जी, मैंने एक कमिटमेंट उनको दिया हुआ था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मैं पब्लिकली उनको बधाई दूंगा, क्योंकि हम सब में सबसे पहले ये व्यक्ति थे जो जिन्होंने कहा था कि बीजेपी जीतनी चाहिए इस इलेक्शन को, और इन्होंने अपना स्टैंड बदला नहीं। डे 1 से लेकर लगातार मेरे सब में अर्ली बर्ड प्राइस मैंने भी बोला, लेके आए, मिठाई भी लेके आए। उन्होंने कहा कि जीतेगी तो मिठाई भी लेके आए। इसकी क्रेडिट ये शुरुआत से कह रहे को बिल्कुल, मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा नहीं चाह रहे। अच्छा, इसमें नहीं, मैंने कहा क्या बोल रहे थे। एक बात और सौरभ, एक बात और जोड़नी चाहिए। ये बढ़िया, ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है। कैलकुलेशन एक बात और जोड़नी चाहिए कि समीर साहब को, फिर वही मॉडेस्टी की बात नहीं, कि उनको जो सोशल मीडिया पे जितनी मतलब गुस्सा झेलना पड़ा इस सब को लेकर, उसको भी हम लोग जानते हैं, मतलब कि उसकी मैं जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर जिस तरह से जाहिर किया। समीर जी, आपके आकलन के लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। तो ये क्या वजह थी जो आपने पहले रीड कर लिया एटलीस्ट? বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। ममता बनर्जी बंगाली में बोल रही थी, तो जितना समझ में आया शायद उन्होंने ये कहा कि पहले ही खुशियां मना रही है भाजपा, अभी हम वेट करेंगे, अभी 7-8 राउंड की गिनती भी नहीं हुई है कई जगहों पर, तो उसका हम इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा वेट एंड वॉच। बाकी एसआईआर सुनाई दिया, इलेक्शन कमीशन सुनाई दिया, केंद्रीय वाहिनी सुनाई दिया, तो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो उनके नैरेटिव में है उनका नाम तो उन्होंने ले ही लिया। वो ये भी कह रही हैं कि कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर ना छोड़े। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, आप हताश ना हो, आप परेशान ना हो, लेकिन आपको काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है क्योंकि 18 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। तो ममता बनर्जी ने अपील की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारे साथ भेदभाव तो किया ही जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी वो दोष दे रही थी, सेंट्रल फोर्सेस को भी दोष दे रही थी, एसआईआर का भी जिक्र कर रही थी। तो साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रही थी कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है। आपको काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है, काउंटिंग सेंटर पर बने रहना है, क्योंकि अगर आप काउंटिंग सेंटर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो एक कोशिश है समीर जी आखिरी वक्त तक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की या उनको ये कहने की कि अभी चलिए रुक जाइए, 18 राउंड है, पिक्चर बदल सकती है। और कोई फर्क पड़ता है कि 2 घंटे 3 घंटे और इंतजार कर लिया? तो नहीं, ममता बनर्जी जी जानते हैं उनके जो ये वर्कर हैं ये इसलिए तब तक टिके रहेंगे जब तक उन्हें लगेगा हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है। जब उन्हें लगेगा कि हमारी सरकार जा रही है तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, उसके बगैर रहने की उन्हें आदत नहीं है। बिल्कुल, आप ममता बनर्जी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि सत्ता उनके हाथ से अब फिसल गई है। अब कोई बहुत चमत्कार की उम्मीद ममता बनर्जी को भी नहीं होगी कि अब वो 99 से कोई सरकार बना ले। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनना तय, लेकिन एक बात है कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने में जो खुशी हुई थी, वही खुशी मुझे लगता है कि आज बंगाल में हुई होगी। इसके बीच 2014 से लेकर 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों के चुनाव जीते होंगे, लेकिन बंगाल की जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा खुशी देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगी और राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए भी होगी। कि बंगाल हमेशा एक उनके लिए चुभ रहा था कि भाई हम सब फतेह कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में हम चुनाव 2016 का हार गए, 2021 का हार गए। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी खुशी भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। और संघ ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर इस बार चुपचाप जमीनी स्तर पर लगातार काम किया, और मैं तो लगभग 1.5 महीने से संघ के प्रचारकों से लगातार बंगाल के जो फील्ड में काम करे थे उनसे बात कर रहा था, और उन्हीं सबका ये आकलन था कि इस बार बंगाल में जो डर का माहौल था उससे बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है वोटर्स को। अगर हम उस पर सफल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संघ के स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर इस बात पर सफल हो जाते हैं कि जो डर है लोगों में वोटिंग करने को लेकर ममता के शासन के कि ममता ही आएगी, वो ये मानने को तैयार नहीं कि ममता चुनाव हार सकती है। एक बार उनको ये बता दें कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, आपको हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो भय बनाम भरोसे का जिक्र किया, उसके बाद चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भय रहित चुनाव करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की, और अमित शाह जी ने कहा
कि मैं खुद 15 दिन यहाँ रहूंगा और चुनाव के बाद भी 6 महीने तक यहाँ पर अर्धसैनिक बल रहेंगे, तो जो भरोसा केंद्र सरकार से मिला, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिला कि नहीं भाई अगर हम वोट करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघ के स्वयंसेवकों को जमीनी स्तर पर काम किया। मुझे लगा उसका ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला है और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी देगी, जो चाहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बने। लंबे अरसे बाद बनी लेकिन बनी है। रोहित साहब बताएंगे क्यों ये इतनी एक्स्ट्रा स्पेशल है ये जीत बंगाल देखिए, की? मैं बार बार एक चीज़ कहता था, मुझे याद आता था जब हम बंकिम, विवेकानंद और को पढ़ाते थे तो मुझे लगता था हर राष्ट्र का उसका एक गुरुत्व केंद्र होता है। मैं बार बार कहता इक्विलिब्रियम पॉइंट, यदि मैं आपको भी धक्का दूंगा तो आपके पैर उस जगह पर संतुलन करने की कोशिश करता था। 24 साल कांग्रेस ने शासन किया, 34 साल वामपंथियों ने शासन किया और 15 साल जो है ममता बनर्जी ने। बंगाल को सनातन की मूल बिंदु से इन्होंने खत्म कर दिया था और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, मैं बार बार कहता था, इसको लोग कह देते थे, कई एंकर कहते थे, कई चैनलों पर कहते थे आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। मैं बार बार कहता था मैं ही कह सकता हूं, पॉलिटिशियन नहीं कह सकता है, मैं कह सकता हूं क्योंकि मुझे वो दिखाई दे रहा है और मुझे वो पैटर्न दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से बंगाल का इस्लामीकरण, आंशिक इस्लामीकरण हुआ, वो अपने आप में बहुत बहुत घातक होने वाला था। और जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप बात कीजिए, अंदर खाने कहते थे कि बहुत, इस बार जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ चुनाव लड़ा। जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हमको ये मियाओं का वोट नहीं चाहिए, शुभेंदु अधिकारी को आप देखिए उन्होंने क्या कहा, सनातन के लिए हम लड़ रहे हैं। तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे थे। यदि बीएल संतोष जिसका जिक्र इन्होंने किया, बीएल संतोष जी ऐसे ही नहीं कह रहे थे। बंगाल लोगों को लगता था आने वाले दिनों में कहीं हाथ से गुजर न जाए। बंगाल को आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी होंगी और उसका लाइव वीडियो जब हम लोग यहां पर देखते थे, अपने स्टूडियो में देखते थे और कहानी कुर्सी में जब जिक्र उसका करते थे, तो क्या बंगाल के हिंदुओं में जो भद्र मानुष जो हो गया था, उनमें क्या वो तड़प नहीं होगी? क्या उनमें ये डर पैदा नहीं हुआ होगा कि कहीं आने वाले दिनों में हमारी हालत भी तो वही तो नहीं स्थिति हो जाएगी, हम किसी तरह बचे रह पाएंगे या नहीं पा जाएंगे? कलकत्ता से बांग्लादेश तक जाने वाली सड़क के दोनों किनारे जो फुटपाथ हैं वो खत्म हो गए हैं, सारे वहां पर रोहिंग्या बस गए हैं। क्या ये वहां के भद्र मानुष को नहीं दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो कह नहीं पाता था, डर जो था वो नहीं कहने देता था। और जिसकी बात वो कह रहे थे कि 2021 का चुनाव था, उस समय भी लोगों को लगता था कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जब आपको गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर वोट देने बाहर निकलने पे पुलिस सिक्योरिटी कहां तक काम करती थी? बूथ तक काम करती थी, बूथ से 100 मीटर आगे तक काम करते थे। गांव के तो लोगों में तो गांव के वहीं पर रोक लिया जाता था। मुझे वहां की जानकारी है कि उनके टीएमसी के लोग जो होते हैं उनके वोटर आई कार्ड पहले ही एक रात रख लिया करते थे और वोट उनको नहीं देने देते थे। पैसे उसके लिए उनको दे दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। जैसे ही ये डर का माहौल खत्म हुआ, मैंने फिर देखा, मैंने फिर कहा, जैसे लगता है कि कोई बच्चा जैसे स्वतंत्रता में जीने के लिए, हम लोग जब स्कूल से कॉलेज में आते थे लगता था बड़ा स्वच्छंद वातावरण मिला है, अब मुझे अब आजादी मिली है, जिसका जिक्र रजत जी भी कर रहे थे। वही स्वच्छंदता, उनको लगा यही ये मौका है, यही ये मौका है चुकता करने का, यही ये मौका है हम अपने आप को उस जगह पर स्थापित करने का, और ये खेला हो गया। जैसे आपने कहा कि पिछले इलेक्शन में भी कई सोफोलॉजिस्ट ने भी बोला कि माहौल उस वक्त भी बीजेपी की जीत का था, लेकिन शायद वो भय की बात हो या ऑर्गेनाइजेशन की उतनी उस वक्त पैठ नहीं थी, नहीं वो ट्रांसलेट हुआ बीजेपी के लिए वोट में। अभी इस बार भी कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनली टीएमसी अभी भी बेहतर परिस्थिति में थी बीजेपी से। गांव-गांव इनरोड्स टीएमसी की है, बीजेपी की शायद उस हद तक ना हो, उसके बावजूद ये रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो कैसे? देखिए, इसको समझने के लिए अब्बास अंसारी का वो भाषण याद कीजिए, क्योंकि राजनीति हमेशा ऑप्टिक्स पर और जो संदर्भ होते हैं उस पर होता है। हम कोई बात कह रहे हैं, हम कहें कि विजय जी बहुत खराब आदमी है, बहुत गड़बड़ है, तो मेरी कई बात नहीं समझ आई, लेकिन अगर विजय जी खराब व्यवहार करने लगेंगे तो वो बात समझ में आ जाएगी। यानी मैं संदर्भ के तौर पर बता रहा हूं कि आप कैसे किसी चीज का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, जहांगीर ने क्या बोला, अब आप उनकी लिस्टिंग कीजिए। अब्बास अंसारी ने कहा था, मैंने भैया से कहा है 6 महीने तक कोई अधिकारी ट्रांसफर यहां से नहीं होगा, सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। वो भय होता है। जब ये एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया से लड़ने की बात अभिषेक बनर्जी करते हैं, जब कहते हैं 4 तारीख के बाद दिल्ली में किसी का बाप नहीं बचा पाएगा, ये भय होता है।
जब ममता बनर्जी कहती हैं कि इनको कितने दिन तक ये रखेंगे, ये फोर्स कब तक रहने वाली है, तो ये भय होता है। और उस भय को काउंटर करने के दोनों तरीके इस्तेमाल किए, और इसके लिए हम लोग बार बार कह भी रहे थे कि अगर अब न जीत पाए, न भूतो न भविष्यति हो गया। अमित शाह को पता था कि क्या करना है। अमित शाह ने जो बयान दिया कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, वो बार बार दिया, एक बार नहीं दिया, जाने कितनी बार वो बयान दिया। रैलियों में उनका वो प्रिय एक कहे कि 2 लाइन होती थी, क्योंकि जब वो जाता था और उस पर रिएक्शन आता था तो लोगों को लगता कि हाँ गुंडागर्दी तो है, उसको ठीक करने वाला एक आदमी आ रहा है। और जो पुलिस फोर्स वहां लग रही थी, और यूं ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कई चीजें ऐसे ही निकल के आती हैं, बिना राष्ट्रपति शासन लगाए जो कूलिंग ऑफ पीरियड जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, वो कूलिंग ऑफ पीरियड पहले से जो सीएपीएफ तैनात हुई उसने कर दिया। और इसके लिए बाकायदा ये जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन के, उन आईपीएस ऑफिसर्स को भी देश के हर हिस्से से ले जाया गया था। ऐसे लोग जो तैयार करके, उसमें चूंकि अजय पाल शर्मा का एक वीडियो आ गया तो हम लोग उसी पर अटक गए, वही चर्चा करके रह गए, और लोग कह रहे हैं फाल्टा में तो फिर से चुनाव करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो पूरी 294 कॉन्स्टिट्यूंसीज का था, उस भय को निकालकर भरोसा पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। और फिर से मैं कहूंगा, ये सचमुच चुनाव जीतना है, इसकी भूख कितनी अमित शाह के अंदर है वो भी दिखाता है। लेकिन सौरभ जी, चुनाव तो ममता बनर्जी हारी है, लेकिन 4 से 40 वोल्ट का करंट तो अखिलेश यादव को लग गया है। चुनाव में भी यूपी में डर तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा बैठा होगा इसका।